दोस्तों, इस वीडियो में भारत भूटान संबंध से संबंधित तथ्यों को कवर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्त, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि भारत के आवासीय प्रतिनिधि की थिम्पू में नियुक्ति वर्ष 1968 में किए जाने के साथ ही भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी। इसके पूर्व भूटान के साथ हमारे संबंधों की देखभाल सिक्किम में स्थित हमारे राजनैतिक अधिकारी द्वारा की जा रही थी। भूटान की सीमा जो है वह भारत के कौन कौन से राज्यों से मिलती है, तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से मिलती है। भारत भूटान द्विपक्षीय संबंधों की मौलिक संरचना दोनों देशों के बीच हुई मैत्री और सहयोग संधि 1949 थी, जिसे महामहिम नरेश जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक की भारत यात्रा फरवरी 2007 के समय अद्यतित करते हुए हस्ताक्षर किए गए थे। अद्यतन की गई भारत भूटान मैत्री संधि न केवल हमारे समकालीन संबंधों की प्रकृति को दर्शाती है, बल्कि भूटान की 21वीं सदी के भावी विकास की आधारशिला भी रखती है। इस संधि में अन्य के साथ सतत शांति और मैत्री, मुक्त व्यापार और वाणिज्य तथा एक दूसरे के नागरिकों को समान न्याय प्रदान किए जाने का प्रावधान है। भूटान के राष्ट्रीय दिवस की 102वीं वर्षगांठ, जो कि भूटान का जो राष्ट्रीय दिवस है वो 17 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो 2009 में मनाए गए 17 दिसंबर की भारतीय राष्ट्रीय दिवस जो रहा 102वीं वर्षगांठ भूटान की, उस अवसर पर यह एक सुखद संयोग ही था जब कोलकाता में शाही भूटानी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भूटानी विदेश मंत्री उपस्थिति में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल महोदय द्वारा किया गया था। योजनाबद्ध विकास के प्रयासों का शुभारंभ भूटान में 1960 ईस्वी के दशक में प्रारंभ हुआ था। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक एवं विकास साझेदारी देश है। भूटान की प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ वर्ष 1961 में हुआ था। तभी से भारत भूटान की अब तक की सभी पंचवर्षीय योजनाओं को वित्तीय पोषण प्रदान करने के लिए सहायता करता आ रहा है। द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में जल विद्युत ऊर्जा एक है। 3 जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं को भारतीय सहायता से विकसित किया गया है, जो पहले ही पूरी हो चुकी है, और यह 1020 मेगावाट की ताला जल विद्युत ऊर्जा परियोजना, 336 मेगावाट की चूखा जल विद्युत ऊर्जा परियोजना और 60 मेगावाट की कुरीछू जल विद्युत ऊर्जा परियोजना है। 10 अन्य परियोजनाओं पर सहमति हुई है, जिनमें से 3 पहले ही निर्माणाधीन हैं, और यह कौन सी हैं, तो पुनात संगचू प्रथम रही, और दूसरी जो रही वह पुनात संगचू, ठीक है, तो प्रथम द्वितीय, बाकी पुनात संगचू है ही, और तीसरा जो है वह मांगदेचू जल विद्युत परियोजना। शेष जो सभी परियोजनाएं हैं वह खोलांगचू जल विद्युत ऊर्जा परियोजना और वांगचू तथा बुनाखा चामखारचू आदि का निर्माण किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 16 जून 2014 को भूटान की राजकीय यात्रा की थी, और नवंबर 2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी भूटान की यात्रा पर थे। भारत सरकार के सहयोग से नगांगलम, क्या है, नगांगलम, तो यहाँ पर जो है 1 मिलियन टन की क्षमता की सीमेंट की परियोजना डुंगशाम सीमेंट संयंत्र की स्थापना की गई। किसके सहयोग से? भारत की सहयोग से। नेपाल में, कहाँ पर? नगांगलम में 1 मिलियन टन क्षमता, ठीक है। वर्ष 1972 ईस्वी में हस्ताक्षरित भारत और भूटान के बीच व्यापारी एवं वाणिज्यिक समझौते का वर्ष 2006 में 10 वर्षों के लिए पुनः नवीकरण कर दिया गया है। वर्ष 2016 के दौरान भारत और भूटान के मध्य द्विपक्षीय व्यापार कितना रहा, तो आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेटेस्ट डाटा ही याद रखना है।
भारत ने भूटान की 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 13 से 18 में 4,500 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है। नेहरू क्या है? नेहरू वांगचुक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना भूटान की राजधानी थिम्पू में की गई है। भूटान के प्रधानमंत्री टागे ने 31 मार्च 2017 को गुवाहाटी असम में नमामि ब्रह्मपुत्र नदी महोत्सव में भाग लिया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के निमंत्रण पर भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोबगे भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। उनकी यह यात्रा भारत भूटान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में हुई थी। भारत भूटान की राजनयिक संबंध थिम्पू जो कि भूटान की राजधानी है, वहाँ पर जो है भारत की रेजिडेंट प्रतिनिधि की नियुक्ति के साथ वर्ष 1968 में स्थापित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग द्वारा संयुक्त रूप से भूटान में रूपे कार्ड की द्वितीय चरण का शुभारंभ 20 नवंबर 2020 को हुआ। 29 जून 2020 को थिम्पू में इस परियोजना हेतु एक साझा उद्यम समझौता हस्ताक्षरित हुआ। खोलांगछू पनबिजली परियोजना। खोलांगछू पनबिजली परियोजना की क्षमता 600 मेगावाट है। खोलांगछू पनबिजली परियोजना एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। खोलांगछू पनबिजली परियोजना जो स्थित है वह त्रानसिंगात से जिला पूर्वी भूटान में। खेलांगछू पनबिजली परियोजना खेलांगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा संचालित की जाएगी, जो संयुक्त उपक्रम है। कौन सा? डुक ग्रीन पावर कारपोरेशन और सतलुज विद्युत जल विद्युत निगम लिमिटेड भारत के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारत और मालदीव संबंध। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।